हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लेने वाले हैं हमारा एक और इम्पोर्टेंट सेशन जिसका नाम है राइटिंग सेक्शन। यस, राइटिंग सेक्शन की हम लोग बात करेंगे। हम लोग अब तक हमारे राइटिंग सेक्शन में लेटर्स को कर चुके हैं, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ टाइप हमने देख लिया, और एक हम जो देख चुके हैं स्टोरी राइटिंग। आज हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वो है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ जो कि बहुत ही आसान सा होता है और बहुत ही इजीली होता है अगर हम उसको सलीके से लिखें, क्योंकि ज्यादा उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होती। पैराग्राफ के अंदर आपको टॉपिक गिवन होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर नॉलेज है तो इट इज वेल एंड गुड कि यू कैन राइट, मतलब बहुत अच्छे से आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप उसके एक एक मीनिंग को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि भाई किसके बारे में लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें बेटर कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी हम लोग डिले करे हुए चलते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन की। और राइटिंग सेक्शन में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज पैराग्राफ राइटिंग। अब देखिए, पैराग्राफ राइटिंग में ज्यादा पैराग्राफ का मतलब वैसे तो होता है ओनली वन पैराग्राफ, यानी आपको एक ही पैराग्राफ में क्या करना होता है, लिखना होता है। बट आरआईएमसी में हमने कई बार देखा है कि आंसर कीज जब आई हैं आरआईएमसी की बुक्स के अंदर, तो उसमें पैराग्राफ को भी उन्होंने 2-3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रखा है। बेसिकली हम लोग कोशिश यही करेंगे, अगर वर्ड लिमिट कम दे रखी है तो हम उसको, मतलब मान लीजिए अगर हमारी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स की है, 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड्स तक का दे रखा है, या 200 तक का भी मान लेते हैं हम, तो हम उसको सिंगल पैराग्राफ में लिखेंगे। अगर 200 से ज्यादा आ जाए, यानी 300 शब्दों में लिखना है, तो फिर आपको थोड़ा सा एक अपना चेंज करना पड़ेगा क्राइटेरिया, कि हम उसमें क्या करेंगे, उसको 2 पैराग्राफ बनाए। लेकिन कोशिश ये करें, अभी तक जो देखा गया 100 से लेकर 150 या 200 तक ही आया है मैक्सिमम पैराग्राफ राइटिंग का वर्ड लिमिट। तो अब आगे चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग में सबसे पहले यू विल बी प्रोवाइडेड अ टॉपिक। आपको क्या दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है। अब टॉपिक कैसे हो सकते हैं, देखिए टॉपिक एनवायरमेंटल हो सकता है, यानी एनवायरमेंट के बारे में उसमें आपको लिखना हो सकता है, ठीक है। सेकंड, कोई सोशल इश्यू भी हो सकता है, कोई आपका पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, लेटेस्ट में कोई चल रहा है, या प्रीवियस में जो कोई हॉट इश्यू था तो वो हो सकता है, या फिर आपका फैमिली फैमिली के रिगार्डिंग आपका आ सकता है, या फिर किसी पर्सनालिटी के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपके पर्सनल जो थॉट्स, यानी पर्सनल यानी कि आपकी हॉबी क्या है, आपका फेवरेट टीचर कौन है, इसके ऊपर लिखने के लिए आ सकता है, आपके पर्सनल लेवल का हो सकता है। तो ये कुछ हमारे हैं। इकोनॉमिकल इश्यूज भी इसमें आएंगे, इकोनॉमिकल टॉपिक भी आ सकता है कि इकोनॉमिकल कोई चल रहा है टॉपिक, उसके लिए। तो यानी कि बेसिकली पैराग्राफ किसी बारे में भी आ सकता है। एक वर्ड ही दे दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे आप 100 to 150 वर्ड्स के अंदर लिखो। अब हम लोग सोचते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज पे क्या लिखें, लेकिन भाई साहब पेड़ है, पेड़ हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी वजह से हमारी सारी जिंदगी चल रही है। तो सोच के देखिए हम क्या नहीं लिख सकते, द रीजन ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी जिंदगी का कारण है उसके बारे में हम नहीं लिखेंगे तो फिर किसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्टअप लेते हैं। पहला, सबसे पहले आपको पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, टॉपिक होगा। टॉपिक जो गिवन है, मान लीजिए यह हमारी कॉपी की मार्जिन लाइन है, इस मार्जिन लाइन के मिड में लेकर आ जाइए और इस टॉपिक के यहाँ पर नाम लिख दीजिए, ठीक है। यानी मिड में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिगजैग पैटर्न हमें लेना है, जिगजैग पैटर्न हम नहीं लेंगे क्योंकि जिगजैग हमारे लिए नहीं होगा। अब टॉपिक के बाद में आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को इधर से स्टार्ट कीजिए, इधर यानी बिल्कुल फर्स्ट लाइन से, कॉर्नर से स्टार्ट हमें करना है, मार्जिन लाइन के जस्ट रोड। सबसे पहले हम उसका मीनिंग क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है उसका मीनिंग क्लियर करेंगे। अब मीनिंग में मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग आ रही है तो हम उसका मीनिंग क्लियर नहीं कर सकते। व्हाई वी कांट क्लियर द मीनिंग, क्योंकि वो चीज है, उस चीज के बारे में आप बता सकते हैं कि वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको हम फर्स्ट लाइन में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करना है। इसी तरीके से कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 को हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम उसके बारे में बताएंगे कि इट वाज पेंडेमिक, कि एक पेंडेमिक था और उसकी वजह से इतने सारे इश्यूज हुए, क्योंकि कोविड-19 एक्चुअल में कोई चीज नहीं है, इट्स अ डिजीज, है ना, ये एक बीमारी थी जिसकी है, वैसे भी अभी चल रही है, तो बीमारी है जिसके बारे में हम डिफाइन, अभी डेफिनेशन नहीं दे सकते, बट उसके कॉजेस के थ्रू हम उसके बारे में फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो मीनिंग को आप एटलीस्ट 2 लाइंस में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर पैराग्राफ नहीं चेंज करेंगे, आई एम जस्ट राइटिंग, आगे लाइंस लिख रही हूँ, तो जैसे ही इसके 2 लाइनों में मीनिंग क्लियर होगा, फुल स्टॉप लगाया, आगे का लिखना शुरू करेंगे। अब टॉपिक आया, जैसे कि मान लीजिए हम टॉपिक ले लेते हैं एक,
चलिए टॉपिक मैंने ले लिया ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आज का हॉट इश्यू है, वैसे तो चल तो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग के अंदर पहले मैंने मीनिंग 2 लाइन में ग्लोबल वार्मिंग को समझा दिया कि लगातार जो रेजिंग टेम्परेचर इन द अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसकी वजह से रेज हो रहा है टेम्परेचर, जो डेली हमारा डे टू डे जो टेम्परेचर था नॉर्मल, वो अर्थ पे रेज होता जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन होते ही नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, उसके कॉजेस, कि भाई उसके कारण क्या क्या है। द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, अब उसमें क्या करना है, कोई पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, पैराग्राफ चल रहा है, तो कॉज नंबर जैसे हमने 1 2 3 नहीं करेंगे, जैसे कॉजेज आर जैसे CO2 गैस, मीथेन गैस, ठीक है, CFCA, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हो गई, और उसके अलावा हमारा रेगुलर जो मान लीजिए हम जो एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचा रहे हैं, जो हमारी व्हीकल्स की वजह से भी जो प्रॉब्लम आ रहा है, एंड रेगुलर इंक्रीज ऑफ जो क्या कहते हैं रेडिएशन है सन का, उसकी वजह से हो गया। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी कहना ऑल्सो। और एक इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर ही एक्चुअल में सारी गैसेज आती हैं, ये ध्यान रखें, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का। अब उसके बाद में ये आपने कॉमा लगा के, आपको क्या करना है, ये सारी चीजें कॉमा लगा लगा के लिखनी है। पॉइंट्स में हमें नहीं लिखना, पॉइंट्स में हम बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स नहीं, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। We are not writing an article, we are not writing a speech, we are not writing a फैक्चुअल पैसेज, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। ये लिखने के बाद फिर आपका फुल स्टॉप आ जाना चाहिए। फिर इसके क्या आ जाएंगे, इफेक्ट्स, कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। अब इफेक्ट्स जो है वो भी हमारे कॉमा लगा के आएंगे। देन उसके बाद उसका इम्पैक्ट, असर, और क्या हो रहा है, इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स दोनों वैसे सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आप कर सकते हो कि इम्पैक्ट का उस दिन हाल फिलहाल में, और इफेक्ट्स इसके क्या क्या फ्यूचर में भी हो सकते हैं, वो भी आ जाएगा, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट अभी हाल फिलहाल में क्या असर पड़ रहा है। एंड उसके बाद में आप इसके लिखोगे मेजर्स टू कंट्रोल, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए या रेमेडीज लिखेंगे तो मेजर्स टू कंट्रोल। ये सारा हमारा 1 पैराग्राफ में चलेगा बच्चों, ये ध्यान रख लेना, पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे हम, अगर किया तो लोचा उल्फत हो जाएगा, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर खत्म। अब उसके बाद में ये सारा होने के बाद मेजर्स हमने लिख दिए, फिर उसके बाद हम लोग इसी ग्लोबल वार्मिंग को वापस उठाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से एक कुछ एग्जाम्पल्स आप देंगे, जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। आज जैसे हम अंटार्कटिका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लगातार जो ग्लेशियर्स का पिघलना हो रहा है, तो आइस का मेल्ट होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है, और आने वाले समय में कहा जा रहा है दैट इन द फ्यूचर हो सकता है ये धरती वापस से जलमग्न हो जाए, है ना, प्रलय आ जाए, तो ऐसी चीजें हमें इसमें बता देनी चाहिए, तो वो भी हम बता देंगे। इसके अलावा कुछ और, जैसे कि साथ में अब ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हम ओजोन लेयर डिप्रेशन का भी बता सकते हैं इसके अंदर, कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, तो ये भी हम इसमें डाल सकते हैं। एसिड रेन जो है उसको भी आप डाल सकते हो। ये सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा एक टॉपिक हो गया। एंडिंग नोट में आप क्या करेंगे, एंडिंग नोट में आपको एक सिंपल सा काम करना है एंडिंग नोट में, कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट, हमें अपने प्लैनेट की क्या करना है, ध्यान रखना है, ताकि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन को इन चीजों को फेस करना पड़े। तो बस सिंपल सा है, एंडिंग नोट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एंडिंग देंगे हम लोग in future aspects for better generation। ठीक है, तो ये हमारा एक पैराग्राफ में हम इसको क्या कर देंगे, फिनिश आउट कर देंगे। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा पैराग्राफ राइटिंग हमें कैसे करना है। तो आज की छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, आई उम्मीद करती हूँ, सॉरी मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप सो। एंड उसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से और भी चीजें हम बता सकें। बाकी इसके अलावा अभी मैं आपको बता देती हूँ, ऑनलाइन बैचेस हमारे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन बैचेस का टाइमिंग अभी चल रहा है हमारा 5 o'clock से लेकर रात में 9 PM तक, और इसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड जीके, जीके का मतलब SST, ये रहेगा।
तो इसके अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो प्लीज जो नंबर नीचे आपको हमारी स्लॉट पे दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उससे हमें पता लग जाएगा और आपको हम एक डेमो ग्रुप में ऐड कर देंगे। फर्स्ट 3 डेज हमारा डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। 4th डे हम लोग बाकी की चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपका रिस्पॉन्स आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे एंड प्लस में बाकी चीजें जो डिसाइड करनी होंगी वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग दोबारा मिलते हैं एक नए क्लासरूम के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।